अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज है 21 सितंबर 2025। बिटकॉइन मार्केट के हवाले से बात करते चलेंगे कि मार्केट अभी किस साइड में ट्रेड हो सकती है, या शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म हमारे पास जो है वो किस साइड पे मार्केट चल रही है, कहाँ किस साइड जा सकती है। तो मार्केट के स्ट्रक्चर के हवाले से देखें, फेयर वैल्यू गैप्स जो कि हमें सपोर्ट एरियाज़ और रेजिस्टेंस एरियाज़ का काम करते हैं आईसीटी के टर्म्स के मुताबिक। तो उस हिसाब से एनालिसिस होगी इस मरतबा भी या आज भी। तो फेयर वैल्यू गैप हम अभी मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर है, तो मंथली के हिसाब से मार्केट हमारी बुलिश चल रही है। और उसके साथ साथ जो कि हमारा प्रीवियस कुछ मंथ से जो अपडेट में मैं बता रहा था आप सभी लोगों को कि ये वाला जो ट्रेडिंग जोन है, ये वाला ट्रेड हमारे यहाँ नहीं हुआ, ये पीवाई और ब्रेकर रह गया था। कुछ ब्रोकर्स में मार्केट इन तक आई थी। तो अभी मेरा पास जो चार्ट ओपन है वो है कॉइनबेस का बीटीसी यूएस डॉलर का। और इसके हवाले से देखते चलें कि मार्केट में मंथली फेयर वैल्यू गैप्स के ऊपर ट्रेड हो रही है, और ये एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप या छोटी सी इनएफिशिएंसी हमारे पास अभी भी बची पड़ी है मार्केट में। और ये लो और इस हाई के हिसाब से हाई लो हायर हाई, या हमारा हायर लो हायर हाई, हायर लो और हायर हाई जो हमारा स्ट्रक्चर है उसी के हिसाब से 50% के नीचे जो डिस्काउंटेड एरिया है हमारे पास एक मंथली फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है। मार्केट इस तक अगर ट्रेड हुई तो लॉन्ग टर्म में हमारे यहाँ इस तक ट्रेड हो सकती है। लॉन्ग टर्म बायस हमारे क्लियर हो गए, उसके साथ साथ ओबी और ब्रेकर भी पड़ा हुआ है, तो ये फेयर वैल्यू गैप हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया का काम कर सकता है। उसके बाद देखते चलें, हमारे पास प्रीवियस जो मंथ था जो कि था जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई के मंथ के हाई की लिक्विडिटी हमारे यहाँ मार्केट ने ले ली। उसके बाद मार्केट डाउन साइड में शिफ्ट हो गई। लेकिन क्या हुआ, अगस्त के लो की लिक्विडिटी सितंबर ने पहले ही दिन में ले ली। तो हमारे पास अभी मंथली हाई और मंथली लो की लिक्विडिटी एक जैसा कि समझ सकते हैं कि ट्रेड हो चुकी है। लेकिन इस मंथ का हाई अभी भी पड़ा हुआ है, क्योंकि ऑल टाइम हाई फिर से लग गया था हमारे यहाँ। तो उसी के हिसाब से अभी भी हम अप साइड में ट्रेड कर सकते हैं, या शॉर्ट टर्म के लिए हमारे पास जो बायर्स हैं वो डाउन साइड में शिफ्ट हो रहे हैं, ये भी देखते चलेंगे। वीकली के हिसाब से टाइम फ्रेम के मुताबिक हमारे जो ये ऑर्डर ब्लॉक कंसेक्यूटिव अप क्लोज कैंडल, या इस कैंडल को भी छोड़ के आप इस कैंडल को लें, हमारा ब्रेकर ब्लॉक, इसकी विक से लेके आप अपर साइड के मुकम्मल बॉडी लें या ये वाली बॉडीज़ लें, तभी भी आपकी अपनी मर्ज़ी है। और इसको छोड़ के ये वाला हमारे पास एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, इसको डोजी को नहीं लेते, इसकी पूरी विक और बॉडी अप साइड और डाउन साइड दोनों तरफ से। तो हमारे पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। और उसके साथ साथ अभी अगर हम देखते चलें तो मार्केट पे ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ था हमारा वीकली के ऊपर, ये वाला थोड़ी बहुत हमें दिक्कत दे रहा है। इसी की वजह से थोड़े बहुत बिटकॉइन के मार्केट के बायस जो हैं थोड़े बहुत क्लियर नहीं हो रहे मेरे भी। तो उसी हवाले से बात करेंगे मज़ीद इस फेयर वैल्यू गैप के बारे में। ये हमारा वीकली फेयर वैल्यू गैप जो था मार्केट ने ट्रेड किया, इसके 50% और इसके अपर जो क्वार्टर है मार्केट अपसाइड तक गई, लेकिन इसके अंदर ही क्लोजिंग हो गई। तो ये वाला जो हमारा प्रीवियस हाई था मार्केट ने ये ले लिया। उसके बाद मार्केट ने डाउन क्लोजिंग दी मंडे ट्यूसडे और आज वेंसडे, तो मार्केट ने मुकम्मल डाउन साइड तक 3 डेज़ में मोमेंटम दिया। प्रीवियस मंथ का लो हमारे पास स्वेप हो चुका है, तो इसको ज़्यादा नहीं देखेंगे क्योंकि ये वाला हमारा एरिया ट्रेड हो चुका है। अभी इस फेयर वैल्यू गैप के हवाले से हम बात करें, इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ। ये जो फेयर वैल्यू गैप है हमारे पास इन्वर्स हो चुका है, इसके नीचे बॉडी क्लोजिंग भी हो चुकी है। मार्केट ने सिर्फ ट्रेस किया है किस तक, आपने वीकली सेल साइड बैलेंस की तरफ या सीबी की तरफ, जो भी आपको इजी लगे। फेयर वैल्यू गैप है इजी है, एफईजी हमारे लिए इजी है। तो इस एफईजी तक मार्केट ने ट्रेड किया। इसके अंदर अभी भी जो बॉडी क्लोजिंग है, बॉडी जो भी क्लोज हो रही है वो इसके अंदर डाउन साइड में क्लोज हो रही है, 50% के दरमियान इसके बीच में ही क्लोजिंग हो रही है। तो ये एक बात का इंडिकेशन हो सकता है, क्योंकि प्रीवियस मंथ की लिक्विडिटी ले ली है, तो मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक तक, ये जो डाउन क्लोज कैंडल है यहाँ तक ट्रेड कर सकती है। ये वाली हमारे पास एक अच्छा सा जोन हो सकता है सपोर्ट लेवल मार्केट के लिए, जो कि है 105600 की रेंज। ये वाली रेंज हम कोशिश करेंगे कि हमारे जहन में हो, मार्केट इस तक ट्रेड हो सकती है। और अभी चलते हैं, ये वीकली टाइम फ्रेम था तो इसमें कुछ महीने भी लग सकते हैं, तो इसी वजह से शॉर्ट टर्म बायस के लिए हम चलेंगे हमारे डे के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो डेली के हवाले से हमारे पास जो इनएफिशिएंसीज थी वो भी थोड़ी कम हो गई, और जो हमारे बायस थे वो भी आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो जाएंगे
शॉर्ट टर्म के लिए हम किस साइड पे ट्रेड कर सकते हैं इसी हवाले से। तो प्रीवियस वीक की हमारी लिक्विडिटी तो अभी पड़ी हुई है अप साइड में, और वीकली लो की भी लिक्विडिटी हमारे पास अभी भी पड़ी हुई है। 1 वीक पे चल के मैं अभी मार्क करके आप सभी लोगों को ये भी दिखा देता हूँ। तो ये हमारा प्रीवियस वीक हाई था, ये लो था, ये मार्केट ने ले लिया, लेकिन उससे पहला मजीद हाई लो जो था ये भी पड़ा हुआ है 10600 वाली रेंज का, ठीक है। तो इसी को छोड़ते हुए प्रीवियस वीक हाई लो जैसे लिया मार्केट में, यहाँ पे शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर शिफ्ट, यहाँ बियरिश पीएमएस ब्रेकेट मार्केट स्ट्रक्चर हो गया, क्योंकि ये हमारा वीकली पीओआई के अंदर ही था। तो इसी वजह से इसको आप ले सकते हैं। लेकिन मैं अभी लोगों को समझाता या बताता चलूँ और कि मार्केट अभी ये देखिए, ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल, ये जो भी है, ये वाले जो डेज़ 1 2 3 डेज़ इस रेंज के अंदर हैं, इस रेंज के अंदर हैं। तो सबसे पहले और आसान समझने वाली बात, मार्केट अभी भी क्या है, डाउन साइड में शिफ्ट है। ये डाउन साइड के फेयर वैल्यू गैप्स जो मार्केट बना रही है, ये एक इंडिकेशन दे रहे हैं कि मार्केट डाउन साइड में मोमेंटम दे सकती है। और ये वाली जो कैंडल है, ये जो डाउन क्लोज कैंडल है, हमने यहाँ से अप साइड में जो स्ट्रक्चर हमारे लिए देखा, वो क्यों या मार्केट क्यों किस साइड पे क्यों जा रही है, क्योंकि ये वाली जो कैंडल है, इसके नीचे वाला एरिया को हम एज रिजेक्शन ब्लॉक लेते हैं। क्योंकि ये वाली जो विक है, इसको भी विक को भी हम काउंट करते हैं एज रिजेक्शन में। इसके 50% के नीचे मार्केट अगर नहीं आती तो ये एज रिजेक्शन ब्लॉक काम कर सकता है। और कहाँ तक काम कर सकता है, ये वाली चीज़ सोचने वाली है। तो सबसे पहले इसको भी छोड़ते हैं। हमारी प्रीवियस मंथ की लिक्विडिटी जैसे ही मार्केट ने ली, उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक जो हाई लगा, इसके 50% इक्विलिब्रियम जो लेवल है, यहाँ पे मार्केट क्या कर सकती है, कंसोलिडेशन। इस फेज़ में क्या हो सकता है, मार्केट क्या कर सकती है, यहाँ पे रेंज करके इस फेयर वैल्यू गैप में ट्रेड करे, उसके बाद डाउन साइड मोमेंटम दे। एक ये सिनेरियो बन सकता है हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे जो बायस हैं वो शॉर्ट टर्म डाउन साइड में शिफ्ट हो रहे हैं। और इसको मज़ीद क्वार्टरली थ्योरी या हमारी इप्टा रेंज थ्योरी जो है वो मज़ीद इसको कंप्लीट कर सकती है, लेकिन अभी के लिए उस बारे में बात नहीं करेंगे। ये वाली जो चीज़ें हैं वो आप आहिस्ता आहिस्ता से सीखें खुद आईसीटी से, तो अच्छी बात होगी। ये हमारा एक फेयर वैल्यू गैप जो कि अगर अपना काम सही नमूने कह रहा हूँ कि अपना काम करता है, जैसे कि मार्केट इसको रिस्पेक्ट करती है, तो ये क्या कर सकता है, मार्केट को डाउन साइड में शिफ्ट कर सकता है। अगर नहीं तो क्या हो सकता है, मार्केट इसको इन्वर्स करेगी। इन्वर्स करने के बाद इसको फिर से दोबारा से एक मरतबा मार्केट ने इसको इन्वर्स किया। इन्वर्स करने के बाद क्या हो सकता है, मार्केट इस वाले फेयर वैल्यू गैप को भी ज़्यादातर इन्वर्स कर सकती है, क्योंकि अभी भी मार्केट अपने बुलिश स्ट्रक्चर के हवाले से चेन ट्रेड हो रही है। तो ये तो हो गया डे वाले टाइम फ्रेम के हवाले से। अभी शॉर्ट टर्म क्या हो सकता है, शॉर्ट टर्म के लिए हम कौन से लेवल्स टारगेट कर सकते हैं, ये फेयर वैल्यू गैप जो कि हमारा डेली के टाइम फ्रेम पे बना है, आप इसको क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करके, सबसे पहले आप किसी भी फेयर वैल्यू गैप को क्या करते हैं, क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करके अगर ट्रेड्स लेते हैं। ये इक्विलिब्रियम तक हम पहुंच चुके हैं अभी के लिए। तो मार्केट क्या हो सकता है, मंडे ट्यूसडे और वेंसडे को क्या हो सकता है, मार्केट लो ऑफ द वीक लगा सकती है। उसके बाद क्या हो सकता है, मार्केट अप साइड में एक्सपेंशन देगी, किस जोन तक देगी, ये वाला देगी, इसके लास्ट क्वाड्रेंट तक मार्केट ट्रेड कर सकती है। क्योंकि उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, ये डाउन क्लोज कैंडल्स, कंसेक्यूटिव डाउन क्लोज कैंडल्स। यहाँ आप इस कैंडल को लें या इन दोनों कैंडल्स को लें, हमारे लिए एक एज ओ बी रेजिस्टेंस लेवल काम कर सकते हैं। क्योंकि ये वाला जो अगर मैं ऐसा एक्सप्लेन करने बैठूँगा तो रात हो जाएगी काफ़ी ज़्यादा। तो इसको छोड़ते हैं अभी के लिए, इन चीज़ों को छोड़ते हैं। अभी क्या हो सकता है, अभी मार्केट इस जोन से इस जोन तक ट्रेड हो सकती है, या इस फेयर वैल्यू गैप के 50% के ऊपर बॉडी क्लोजिंग या डाउन क्लोजिंग का हम वेट करेंगे। उसके बाद हम अपना स्ट्रक्चर जो है वो देखेंगे, मार्केट यहाँ से ट्रेड होकर डाउन आएगी, यहाँ इस जोन से ही ट्रेड होकर डाउन आएगी, यहाँ इस जोन तक जाके फिर हमें एक अच्छा सा लेवल देगी डाउन साइड के ट्रेड के लिए। तो बिटकॉइन के हवाले से ये था। और 4 आवर पे स्ट्रक्चर अभी देखें तो 4 आवर पे भी मार्केट क्या कर रही है, डाउन साइड मोमेंटम दे रही है। ये वाला जो रिजेक्शन ब्लॉक का लेवल था, ये H1 पे हमें एक अच्छी सी रेंज दिखाएगा कि मार्केट क्यों इस लेवल से रिजेक्ट हुई। तो ये वाला लास्ट वो भी, ये देखिए कितना छोटा सा है,
लेकिन अभी भी मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दी और इसके अंदर जो है मज़ीद छुपा हुआ है जो हमारा एक अच्छा सा लेवल, इसको मैं अगर एक्सटेंड करूँ राइट, तो ये वाला लेवल फेयर वैल्यू एरिया, फेयर वैल्यू क्या, तो मार्केट इसके अप साइड में क्लोजिंग हो गई। अप साइड में क्लोजिंग होने के बाद क्या हुआ, मार्केट ने एक अपना आवली एफ जो है वो इन्वर्स कर दिया। इन्वर्स के बाद क्या हुआ, हमारे पास एक दूसरा एफ बन गया जो कि बुलिश फेयर वैल्यू गैप हमारे पास बन गया। तो इसका मकसद कि मार्केट अप साइड में मोमेंटम दे सकती है, कहाँ तक देगी, इसका 50% के ऊपर हमारे पास क्या आ रहा है, एक अवाली ऑर्डर ब्लॉक, एक अवाली ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है, अप क्लोज कैंडल आ रही है। उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, ये वाले जो डाउन क्लोज कैंडल, यहाँ इसके बीच में जो एफ फेयर वैल्यू गैप हमारे पास फेयर वैल्यू एरिया बन रहा है, ये वाला आ रहा है। एक पी हमारे पास कौन सा है, एक पी ये एफ का 50% और ये ऑर्डर ब्लॉक। उसके बाद हमारे पास जो पी बन के आ रहा है वो आ रहा है ये वाला रेंज, ये वाली रेंज जो हमारे पास बन के आ रही है, ये वाली कैंडल्स को मैं मार्क करूँ तो ये वाला। तो BTC कहाँ तक ट्रेड हो सकता है अभी के लिए, 114,251 और 115,302 की जो लेवल्स हैं अभी हमारे लिए इस टारगेट या ड्रॉन लिक्विडिटीज़ काम कर सकती हैं। तो बिटकॉइन मार्केट के हवाले से इतना ही अपडेट, आज की इस वाली वीडियो में मज़ीद बात नहीं करेंगे। आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।